Everybody, welcome back to SK1X and we are back again with another topic in gravitation. Gravitation का introduction part already cover हो चुका है. वहां पे हम लोगों ने gravitational force के बारे में study किया था and Newton's universal law of gravitation and उसके साथ साथ acceleration due to gravity की study हुई and कैसे acceleration due to gravity vary करता है जब आप inside earth surface या फिर above earth surface जाते हो. तो वो सभी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था. नाउ विल प्रोसीड फर्दर विद द टॉपिक एंड अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करेंगे. सिंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है एंड वहां पे जब हम लोगों ने इस एनर्जी की डिस्कशन की थी वी सेड कि हम लोग कोई भी रेफरेंस लाइन चूज कर सकते हैं एंड वहां से अगर उस रेफरेंस लाइन से एक हाइट h पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हैं तो वो mgh कहलाया जा सकता है. अगर मैंने एक मास m प्लस अर्थ का सिस्टम लिया तो अब बेसिकली क्या है कि नाउ आई टेल कि दिस कंसेप्ट दैट वी डेवलप्ड इज नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट. ये कंप्लीटली एक्यूरेट कंसेप्ट नहीं है. कंप्लीटली एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने उस रेफरेंस लाइन पे एंड उससे एक हाइट h पे g कांस्टेंट रखा था. यहाँ पे g कांस्टेंट था लेकिन g एक्चुअल में कांस्टेंट होता नहीं है. तो हमें ओवरऑल जनरल इक्वेशन चाहिए इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो कि इन जनरल वैलिड होता है एंड सिर्फ इस असम्पशन के लिए वैलिड नहीं होता है कि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट हाइट्स कांस्टेंट है. क्या होगा अगर आपके पास एक लॉन्ग इनफ लार्ज इनफ हाइट है एंड इन केस आपको सिर्फ अर्थ एंड किसी मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बल्कि यू हैव अ मास m1 एंड एक दूसरा मास m2. इस केस में इस पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? उसके बाद एक सोर्स मास के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी स्टडी कर सकते हैं. बट नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक. पहली बात तो हमें पता है कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, सिंस ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसे नेगेटिव चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहा जा सकता है. सो दिस कैन बी वन थिंग जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर करें जो कि इस पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन दिस कंजर्वेटिव फील्ड ले जा रहा है, उसके केस में इट विल बी जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस टर्म. तो उस केस में इट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे इट इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. मैं एक तो बेसिकली बॉडी कंसिडर कर लेता हूँ. मान लो आपके पास यहाँ पे है एक ब्लॉक, मास m है इसका. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बेसिकली है फ्रॉम ग्राउंड कंसिडर कर सकते हैं. जब ये एक हाइट h पे है, ये मैंने ले लिया एक हाइट h पे है. सो मैंने बोला था इस केस में ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये mgh है. दैट इज द नॉर्मल सिचुएशन जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं. लेकिन अगर हमें एक जनरल इक्वेशन चाहिए सो वी कैन कंसिडर मोर ऑफ अ जनरल सिचुएशन जहां पे हमारे पास सिर्फ एक अर्थ मास सिस्टम नहीं बल्कि एक बॉडी यहाँ पे एंड मेरे पास एक दूसरी बिगर मास यहाँ पे. तो अब मैं कुछ ऐसा सिस्टम कंसिडर करता हूँ m1 एंड m2. m2 एक बहुत ही बड़ा मास है, जैसे आप एक अर्थ कंसिडर कर सकते हो एंड m1 को मैं मूव करा सकता हूँ बाय सम एक्सटर्नल फोर्स एंड ऑब्वियसली जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय m2 और m1 होगी ये भी चेंज करेगी एंड जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क भी इस m1 पे करेगा. तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि मैंने m1 को क्या किया, m2 से दूर ले आ गया, तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज यहाँ पे हियर इज सम एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स ओवर हियर. ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट नीचे लगेगा. सो वेक्टर Fg इज डाउनवर्ड इन दिस केस जो कि m1 पे एक्ट कर रहा है बाय m2. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे इन केस मुझे बेसिकली क्या करना है, इफ दिस इज एट एन इनिशियल सेपरेशन लेट्स से r, ये r1 हो गया. तो ऑब्वियसली जब इसकी सेपरेशन r1 थी तब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ है दिस इज g m1 m2 बाय r1 का स्क्वायर. यहाँ पे स्ट्रेंथ वाइज बात कर सकते हैं. अगर मैं इस मास को स्लोली मूव करा रहा हूँ तो उस केस में क्या देख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 ले सकते हैं. ऑब्वियसली रेस्ट टू रेस्ट सिचुएशन है, स्लोली होगा एकदम, तो उस केस में वी कैन जस्ट कंसिडर कि ये 0 ही है एंड जो भी हमारी टोटल वर्क होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स से मैं नेगेटिव चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूँ.
सो अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनेटेसिमल अमाउंट से मूव किया होगा, सो इट विल बी नेगेटिव चेंज इन इनफाइनेटेसिमल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव इनफाइनेटेसिमल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो चीज है। अब जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? अगर मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी कह दिया, इट कैन बी रिटन एज नेगेटिव इंटीग्रल f टाइम्स में यहाँ पे इस एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को मैं dr ले रहा हूँ। एंड अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि इफ आई कंसिडर दिस नेगेटिव इंटीग्रल एफ डी आर, उसके साथ हमें एक चीज क्या मिल रही कि f इज ऑब्वियसली ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, f ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड अगर इसे मैं एक वेक्टर प्रोडक्ट मान रहा हूँ, तो जैसे ये इधर मूव कर रहा है आउटवर्ड, तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट अगर कंसिडर करें इनफाइनेटेसिमल भी है, वो भी ऊपर है, तो एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री का है, तो cos थीटा -1 हो गया। तो इससे में माइनस एंड टाइम्स में माइनस ये प्लस हो गया, इट इज ओनली एफ जी टाइम्स में डी आर कंसिडर किया जा सकता है। इसे एक R1 से R2 तक डिस्टेंस का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है, ले जाया जा रहा है। अब ये मेरी एफ जी क्या है, मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसे सिंपली g m1 m2 लिखा जा सकता है बाई में r का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने कर दिया dr, किसी भी रैंडम सेपरेशन r पे इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अब बेसिकली ये क्या है कि इसे मैं g m1 m2 लिख सकता हूँ, सिंस इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इंटीग्रल हो गया r1 से r2 का, एंड हियर इज dr बाई में r का स्क्वायर। 1 बाई r स्क्वायर इज बेसिकली r टू द पावर -2। अब ये r टू द पावर -2 है। अब इतना तो सबको पता है कि इसका अगर मैंने इंटीग्रल किया तो इट इज r पावर -2, और यहाँ पे बेसिकली r पावर -2 + 1 हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली ये 1 बाई r हो गया। एंड देन यू विल हैव अ सेपरेट टर्म जो कि यहाँ पे आ गया -1 का, सो इट इज -gm1 m2 बाई में r हो गया, एंड दिस इज फ्रॉम r1 टू r2। तो इतनी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है व्हेन यू मूव इट फ्रॉम r1 टू r2, इतनी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको अगर मैंने देखा कि यहाँ पे वैल्यूज भी रखना है, सो इट इज डेफिनेटली -gm1 m2 बाई r2 प्लस में हो गया gm1 m2 बाई r1। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इनिशियल एंड फाइनल टर्म्स में लिखा जाए, सो दिस इज u2 माइनस में u1 मेरा हो गया क्लियरली -gm1 m2 बाई r2 प्लस gm1 m2 बाई r1 के इक्वल। अगर ये मेरी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक जनरल फॉर्म देखा जा सकता है, एंड दैट विल बी कि जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक डिस्टेंस r बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस या फिर दो बड़ी बड़ी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन बस लेना है, will be clearly -gm1 m2 by r। This is gravitational potential energy, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर मैंने कंसिडर किया, यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे एक नेगेटिव साइन मिल रहा है। मीनवाइल हम लोग जब MGH की डिस्कशन कर रहे थे, तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ले जाई जा रही थी, लेकिन सिंस नाउ वी आर स्टडीइंग द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये इस टॉपिक की डिटेल में डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर वर्क फॉर एनर्जी पढ़ रहे थे, तो वहां पे जो हमें एक्चुअल में सबसे ज्यादा मैटर कर रहा था, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंस हमें इट डजंट मैटर इसको पॉजिटिव लिया जाए या फिर नेगेटिव लिया जाए, जब तक चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एक्यूरेट मिल रही, तो दैट इज व्हाट मैटर्स। वर्क कभी भी हो, so it is the change that matters, that is the reason that was not a concern in while studying gravitational potential energy in work energy and power। लेकिन यहाँ पे हमें एक्यूरेट होना है, सिंस हम लोग इसी पॉइंट की डिस्कशन करें, तो ये फॉर्मूला तभी भी जब वर्क आप कैलकुलेट करना चाहो या फिर ऐसी चीजें, इट इज स्टिल वैलिड जब तक जी की वैल्यू आप कांस्टेंट रख रहे हो। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली बताई जा रही है कैसे ये वेरी कर सकती है, क्योंकि हम लोगों ने सीधे डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, बल्कि इंटीग्रेट किया है ऑल्सो विद द एक्सप्रेशन कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करता है इस डिस्टेंस के साथ। सो एट अ जनरल डिस्टेंस r बिटवीन मासेस m1 एंड m2, इस m1 प्लस m2 के सिस्टम ऑफ मासेस में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, दिस विल बी
माइनस जी m1 m2। भाई यार ये हम लोगों ने देख लिया। तब चेंजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली इस जनरल इक्वेशन से मिलता है, एंड दैट इज द थिंग कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यहाँ पे इसी टर्म का नेगेटिव डेल्टा यू कंसिडर करें, एंड जो हम लोगों ने एक्सटर्नली वर्क किया है इसी टर्म का पॉजिटिव रिजल्ट अगर मैंने डेल्टा यू कैलकुलेट किया, सो दैट इज वर्क डन बाय डेल्टा यू जो होता है दिस इज वर्क डन बाय हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया, एंड अगर मैंने इसी में एक नेगेटिव साइन लगा दिया सो दैट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी। यू हैव टू फोकस, साइन कन्वेंशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वंस वी आर डन विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डिस्कशन हो सकती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आई विल कट इट शॉर्ट। बेसिकली कुछ ऐसा है कि मान लो आपने क्या कहा कि m1 एक बहुत ही बड़ा मास है, m2 एक बहुत ही बड़ा मास है, एंड m1 एक आपने छोटा सा मास कंसिडर कर लिया, समथिंग लाइक ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया हमारा मास विच इज एनी बेसिक ब्लॉक या फिर बॉल जो कि अर्थ की सरफेस पे फेंका जाता है, इट राइजेस टू एनी मैक्सिमम हाइट u²/2g एंड ऐसा ऐसा। तो अब मैंने बेसिकली क्या बोला कि इन केस सिंस ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इस पूरे सिस्टम की शेयर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब ये सिर्फ अर्थ को या फिर सिर्फ उस बॉल को बिलोंग नहीं करती, ये अर्थ बॉल सिस्टम को बिलोंग करती है। मुझे सिर्फ इस रीजन में बेसिकली जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मुझे एक ऐसा स्केलर कंप्यूट करना है विच एलिमिनेट्स दिस बॉल। मुझे ये बॉल नहीं चाहिए बल्कि रादर समहाउ एक क्वांटिटी बताना है जो कि समहाउ m2 के ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर m2 के ग्रेविटेशनल फोर्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट से रिलेटेड हो। तब वहां पे हम लोग इस मास m1 को एलिमिनेट कर देते हैं, एंड द पोटेंशियल ऑफ m2 एट एनी डिस्टेंस r कैसे कैलकुलेट की जाती है is you will eliminate m1 and then finally what you are getting is minus gm2 by में r। तो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैलकुलेट पोटेंशियल। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दिस एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको फोकस करना है क्योंकि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ने वाले हो। मान लो आपने किसी डिस्टेंस r पे एक मास m1 को रख दिया, देन व्हाट यू विल डू इज कि जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस m1 एंड m2 सिस्टम हो जाएगी बाय प्लेसिंग अ मास m1 एट अ डिस्टेंस r1, उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपको डिवाइड करने विद द मास जो कि आपने उस डिस्टेंस पे रखा है। तो यहाँ पे इसमें रिलेशन कैसा है, रिमेंबर दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसमें रिलेशन कुछ ऐसा है कि किसी मास m1 को आप एट अ डिस्टेंस r1 रख दो एंड फिर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके m1 को ही उस मास उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज करो टू डिवाइड इट, एंड दैट इज हाउ यू गेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ m2 की प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट अ कंबाइंड प्रॉपर्टी क्योंकि m1 हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसा कि देख सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है बट विद अ नेगेटिव साइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कैसे वर्क ग्रेविटी करेगा या फिर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के करेंगे इन केस हमें इस ब्लॉक को या फिर इस बॉल को एक डिफरेंट डिस्टेंस से डिफरेंट डिस्टेंस तक ले जाना। सो दैट वाज इन द वीडियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, and since this video was quite short agar we are comparing to other recent videos, but that was all for this video and thanks to all viewers.